गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अर्थशास्त्र में कृषि के निम्न उत्पादकता के कारणों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में जो कृषि का उत्पादन है वो कम क्यों है, इसके कौन कौन से कारण हैं। भारत में निम्न कृषि उत्पादकता या भारत में निम्न कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता के कारण। भारत में कृषि के पिछड़ेपन के क्या कारण है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या भारत में कृषि के पिछड़ेपन के क्या कारण है। पिछड़ेपन के क्या कारण है। भारत में कृषि के निम्न उत्पादकता या भारत में कृषि के पिछड़ेपन के कई कारण हैं, जिनको 5 भागों में विभाजित करके पढ़ा जाएगा। यानी कि भारत में कृषि के निम्न उत्पादकता के जो कारण है उसको 5 भागों में बांट करके जो है इसका अध्ययन किया जाएगा। पहला है प्राकृतिक कारण। पहला जो है प्राकृतिक कारण है। प्राकृतिक कारण का अर्थ ये हुआ कि भारत की कृषि जो है प्रकृति के ऊपर निर्भर है, नेचर के ऊपर निर्भर है, जिसमें विशेष रूप से वर्षा पर आधारित खेती है। भारत में विशेषकर जो खेती है ये वर्षा के ऊपर आधारित है और सिर्फ 60% ही भूभाग पे सिंचाई के साधन उपलब्ध है। 40% भाग पे ही सिंचाई के साधन उपलब्ध है। शेष जो है 60% जो भूभाग है उस पे सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि भारत की जो कृषि है वो मानसून के ऊपर निर्भर है। यदि मानसून अर्थात वर्षा अच्छी हुई तो फसल का उत्पादन अच्छा होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो प्राकृतिक कारण, इसीलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। मानसून का जुआ कहा जाता है। यानी कि भारतीय कृषि वर्षा के ऊपर आधारित कृषि है, इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। यानी कि ज़्यादातर भागों पर सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, वहाँ पे सिर्फ वर्षा के द्वारा ही सिंचाई उपलब्ध की जाती है,
इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। अब इसमें प्राकृतिक कारण में जो पहला कारण होगा कृषि के कम उत्पादन के, पहला है मिट्टी का दोष। मिट्टी का दोष यानी कि मिट्टी के दोष में कमी होने के कारण भारत में जो कृषि का उत्पादन है वो कम है, यानी कि उसकी उत्पादकता कम है। भूमि में ज़्यादातर भागों में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, इसलिए कृषि की जो उत्पादकता है काफ़ी कम है। भूमि का कटाव, भूमि का कटाव, भूमि का कटाव, पानी का बहाव, ये सारे कारण जो है मिट्टी के दोष है, इसलिए कृषि का उत्पादकता भारत में काफ़ी कम है। दूसरा जो कारण है तकनीकी कारण, तकनीकी कारण। तकनीकी कारण कृषि के निम्न उत्पादकता के जो दूसरा कारण है ये तकनीकी, यानी उत्पादन की जो पुरानी तकनीक है इसके वजह से जो है भारत में कृषि की उत्पादकता कम है। आज भी अच्छे प्रकार की बीज, अच्छे रासायनिक खाद, सिंचाई के साधन, फसलों की सुरक्षा का अभाव बड़े पैमाने पर भारत में पाया जाता है, इसलिए भारत का जो कृषि उत्पादन है वो पिछड़ा हुआ है। तो इसमें उत्पादन की पुरानी तकनीक, तकनीकी कारण में उत्पादन की पुरानी तकनीक, उत्पादन की पुरानी तकनीक। अब उत्पादन की पुरानी तकनीक क्या है? जिसको उत्पादन की परंपरागत तकनीक कहते हैं। आज भी भारत में जो उत्पादन की जो तकनीक है, कृषि करने के जो साधन है वो हल, बैल, खुरपी, कुदार आदि से खेती की जाती है, इसलिए भारत में जो है कृषि का उत्पादन जो है काफ़ी कम है। यानी कि उत्पादन की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी पुरानी है, इसलिए कृषि उत्पादन भारत में कम है। इसके जगह पे उत्पादन के यदि नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए तो कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं या भारत सरकार का क्या प्रयास है। तो उसमें लिखा जा सकता है कि उत्पादन की पुरानी तकनीक की जगह पे उत्पादन के नई तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सके। दूसरा है अच्छे बीज एवं रासायनिक खादों के उचित प्रयोग का अभाव। अच्छे बीज एवं अच्छे बीज एवं रासायनिक खादों के उचित प्रयोग का अभाव, उचित प्रयोग का अभाव। यानी कि अच्छे प्रकार के बीज, हाइब्रिड, अच्छी क्वालिटी का बीज जो है भारत में बड़े पैमाने पर प्रयोग नहीं किए जाते हैं। रासायनिक खादों का भी प्रयोग नहीं होता है, उचित प्रयोग नहीं होता है, जिससे उत्पादन जो है काफ़ी भारत में कम है या कृषि में निम्न उत्पादकता के कारण है। भारत में इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि भारत एक गेहूं का एग्जाम्पल दिया था कि भारत में प्रति हेक्टेयर जो गेहूं का उत्पादन कितना है, तो लगभग जो है
2400-2700 किलोग्राम है। लेकिन हम लोग रासायनिक खादों के बारे में जानेंगे कि भारत में रासायनिक खादों का प्रयोग जो है प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम होता है। तो 130 किलोग्राम होता है, 130.44 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है रासायनिक खादों का प्रयोग। भारत में रासायनिक खाद का जो प्रयोग है 130.44 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, जबकि अन्य देशों में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। यदि किसी देश का एग्जाम्पल लिया जाए तो जैसे जापान है तो 365 किलोग्राम, जापान में 365 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में रासायनिक खाद का प्रयोग होता है, और भारत में 130 यानी कि 13 गुना 26, 2 गुने से भी ज़्यादा, लगभग 2.5 गुना जो है प्रति हेक्टेयर रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से बेल्जियम में 276, बेल्जियम में 276, संयुक्त अरब अमीरात में 400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से विकसित देशों से तुलना किया जाए तो भारत में प्रति हेक्टेयर जो रासायनिक खाद का प्रयोग है काफ़ी कम है, 130.44 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। अब इसके बाद अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं। भारत में जो सिंचाई के साधन है काफ़ी कम है। पहले भी मैंने बताया था प्राकृतिक कारण में कि भारत का जो कृषि क्षेत्र है वो मानसून के ऊपर निर्भर है। यदि मानसून अच्छा हुआ तो कृषि का उत्पादन अच्छा होगा, यदि मानसून अच्छा नहीं होगा तो कृषि का उत्पादन अच्छा नहीं होगा। तो भारत में जो सिंचाई के साधन है वो काफ़ी कम है। वर्तमान समय का आंकड़ा देखा जाए तो लगभग पहले 40% था, अब जो है 45% भूभाग पे सिंचाई के साधन उपलब्ध है, शेष पे सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है। यानी कि 100 में 45% भागों पर सिंचाई के साधन उपलब्ध है, बाकी शेष जो सिंचाई है वो बरसात के ऊपर निर्भर है, वर्षा के ऊपर निर्भर है। यदि बरसात अच्छी हुई, वर्षा अच्छी हुई, मानसून अच्छा हुआ तो कृषि का उत्पादन, यदि कृषि का उत्पादन अधिक होगा यानी कि बरसात ज़्यादा होगा तो सिंचाई ज़्यादा होगी, जिससे कृषि का उत्पादन अधिक होगा। तो भारत में अपर्याप्त सिंचाई साधनों का, अपर्याप्त सिंचाई के साधन है, इसलिए भारत में कृषि की जो उत्पादकता है वो काफ़ी कम है। फसलों की सुरक्षा का अभाव, चौथा है फसलों की सुरक्षा का अभाव, सुरक्षा का अभाव। फसलों की सुरक्षा का अभाव होने के कारण भी भारत में कृषि की उत्पादकता काफ़ी कम है, क्योंकि सरकार के द्वारा किसानों की फसलों का उचित मुआवजा नुकसान होने पर सरकार के द्वारा नहीं दी जाती है। इसलिए कुछ फसलों की खेती जो है सरकार विवश होकर के छोड़ देता है, उसकी खेती नहीं होती है। इसलिए भारत में कृषि की जो उत्पादकता है कम है, क्योंकि कुल कृषि का देखा जाए तो 16% भाग जो है कीड़े मकोड़े से ही नष्ट हो जाते हैं। बाकी बरसात से, बाकी सूखे से, तो सरकार के तरफ से किसानों को अच्छा मुआवजा न मिलने के कारण किसान खेती करने से कतराता है। इसलिए भारत में कृषि की जो उत्पादकता है वो काफ़ी कम है।
अब है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण तीसरा जो है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण का मतलब कि खेती को करने के लिए अर्थ की ज़रूरत होती है। यदि पर्याप्त मात्रा में धन कृषि वित्त किसानों को सही समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता, इससे भी कृषि प्रभावित होती है और कृषि का उत्पादन कम होता है। अब इसमें एक एक करके पढ़ा जाएगा। पर्याप्त वित्त का अभाव, आर्थिक कारण में पर्याप्त वित्त का अभाव, वित्त का अभाव। वित्त का मतलब होता है कृषि करने के लिए ऋण। वर्तमान समय में देखा जा रहा है, वर्तमान समय में किसानों को केसीसी के माध्यम से खेती करने के लिए एक सामान्य ब्याज दरों पर अधिक समय अवधि के लिए किसानों को ऋण दिया जाता है। लंबी समय अवधि के लिए भी किसानों को लगभग 15 वर्षों के लिए खेती से संबंधित इंस्ट्रूमेंट मशीनरी खरीदने के लिए ऋण दिया जाता है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया जाता है। जैसे किसानों को अल्पकालीन, मध्यमकालीन, दीर्घकालीन 3 प्रकार के कर्ज दिए जाते हैं, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने के कारण कृषि का विकास, कृषि का जो उत्पादन है वो कम होता है। चौथा है संस्थागत कारण। चौथा है संस्थागत कारण। संस्थागत कारण। संस्थागत कारण के 2 कारण है। जोतों का छोटा आकार, जोतों का छोटा आकार, एवं भूमि का आकार या भूमि व्यवस्था, यानी जो जोत है भारत में उसका जो आकार है वो काफ़ी कम है, जिससे खेती करने में असुविधा होती है, जिससे कृषि का उत्पादन कम होता है। जबकि विकसित देशों से यदि तुलना किया जाए तो जहाँ वहाँ पे खेतों का जो जोत का आकार है भारत की तुलना में काफ़ी बड़ा है, इसलिए वहाँ पे कृषि का उत्पादन अधिक है। तो भारत में जो जोत का आकार है वो काफ़ी छोटा है। यानी देखा जाए भारत में तो जो औसत जोत का जो आकार है 1.16 हेक्टेयर है। औसत जोत का आकार, औसत जोत का आकार भारत में 1.16 हेक्टेयर है, जबकि अन्य देशों में औसत आकार बहुत अधिक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में 1993, ऑस्ट्रेलिया में जो औसत जोत है 1993 हेक्टेयर है। यानी कि वहाँ जो खेती की जाती है उसका जो आकार होता है, जो साइज होता है, बड़ा होता है। यानी खेत का एरिया जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, जिससे खेती करने में किसानों को सुविधा होती है। चाहे सिंचाई करना हो, बुवाई करना हो, जुताई करना हो या रासायनिक खादों का प्रयोग करना हो तो उसमें अधिक सुगमता से प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए विकसित देशों में जो जोत का आकार है बड़ा होने के कारण जो है वहाँ कृषि का उत्पादन अधिक है, जबकि भारत में जो जोत का आकार है औसत 1.16 हेक्टेयर है, जिससे खेती करने में असुविधा होती है। क्योंकि देखा जाता है कि एक ही किसान का छोटा छोटा जो भाग है कई जगह होता है, जिससे खेती करने में असुविधा होती है। यदि खेतों का आकार जो छोटे छोटे जो भाग है
दूर दूर तक है। एक जगह ला करके अगर खेती की जाए तो कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। यदि अमेरिका में देखा जाए तो 158, अमेरिका में 158, अमेरिका में 158 हेक्टेयर जो है औसत जोत है, फिर भी भारत से ज़्यादा है। कनाडा में देखा जाए तो वहाँ का भी 188 है, कनाडा का जो औसत जोत है 188 हेक्टेयर है। तो विकसित देशों में जो जोत का आकार है भारत की तुलना में कई गुना ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे कृषि का उत्पादन अधिक होता है और भारत में कम होता है। इसके साथ ही साथ भारत में जो 67% जोत है वो 1 हेक्टेयर से भी कम है, 1 हेक्टेयर से कम है। भारत में जो 67% जोत है वो 1 हेक्टेयर से भी कम है। 28% जो जोत है वो 1 से 4 हेक्टेयर के बीच है, 1 से 4 हेक्टेयर के बीच है। यानी कि 67% जोत जो है 1 हेक्टेयर से भी कम है और 28% जोत जो है 1 से 4 हेक्टेयर के बीच में है। और इस प्रकार 95% जोत 4 हेक्टेयर तक है। अगर इसको जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा 95%। तो देश में 95% जो जोत है 1 से 4 हेक्टेयर के बीच में है, अब बाकी सिर्फ 5% ही जोत जो है अधिकतम है। इसलिए भारत में जो कृषि का उत्पादन है काफ़ी कम है। इसको एक बार पुनः समझ लें। जैसे भारत में जो 67% जोत है 1 हेक्टेयर से भी कम है, इसका मतलब कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास भूमि काफ़ी कम है और उसी पे खेती का काम करते हैं, और वो भी जो भूमि है वो काफ़ी बिखरी हुई होती है, इधर उधर होती है, जिससे उनको खेती करने में असुविधा होती है। सिर्फ अगर देखा जाए तो 67% जोत 1 हेक्टेयर से कम है, 28% जोत जो है 1 से 4 हेक्टेयर के बीच में है, यानी ज़्यादा आबादी का जो जोत है वो काफ़ी कम है। तो ये भूमि की व्यवस्था ऐसी होने के कारण भारत में जो कृषि का उत्पादन है काफ़ी कम है। अन्य कारण भी हो सकते हैं कृषि उत्पादन के कम होने का कारण, जैसे किसानों का परंपरावादी दृष्टिकोण। जैसे कुछ किसान जो है परंपरावादी होते हैं और परंपरा के अनुसार ही कृषि का कार्य करते हैं, खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं, इसलिए भारत में जो कृषि की उत्पादकता है वो काफ़ी कम है। उत्पादन की नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए भारत में जो कृषि का उत्पादन है वो काफ़ी कम है। कृषि पर जनसंख्या का बढ़ता भार देखा जाए अन्य कारणों में तो कृषि पर जनसंख्या का बढ़ता भार, ये भी जो है भारत में कृषि के निम्न उत्पादकता के कारण है। भारत में या कृषि पर जनसंख्या वृद्धि का बढ़ता हुआ भार, ये भी जो है भारत में कृषि उत्पादकता को कम करता है। जैसे बहुत सारे भूभाग हैं, देखते हैं परिवार में अगर 1 हेक्टेयर ज़मीन है या 4 हेक्टेयर है तो 2 भाई हैं तो 2-2 हेक्टेयर हो गई, उसके 2 है बच्चे हैं तो उसमें डिवाइड हुआ तो 1-1 हेक्टेयर हो गया। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे जो भूभाग है वो काफ़ी कम होता है और जनसंख्या का बहुत बड़ा दबाव होने के कारण जो है कृषि भूमि का छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना, जिससे कृषि उत्पादकता कम होती है। अब
देखे ही है कि 67% जोत जो है 1 हेक्टेयर से भी कम है। तो इसलिए भूमि का ज़्यादा बंटवारा हो जाना भी खेती करने योग्य नहीं होता, इसलिए भारत में कृषि की उत्पादकता कम है। तो कृषि से संबंधित अनुसंधान भी कम होने के कारण भारत में कृषि की उत्पादकता की दर को कम प्रदर्शित करता है। तो आज हम लोग भारत में कृषि के पिछड़ेपन के क्या कारण है या कृषि के निम्न उत्पादकता के क्या कारण है, इसको पढ़े। अगले में हम लोग इसकी उत्पादकता को बढ़ाने के प्रयास या सुझाव के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।